ये बहुत अच्छा। जय हिंद मित्रों, मैं शिवानंद सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अकेडमी पर। मित्रों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए शिक्षक बैच लॉन्च किया हूँ, जो यूपी टेट, सी टेट, TRE 4.0, TRE 5.0, MP टेट, रीट, KVS, NVS, DSSB और अन्य स्टेट लेवल के जो पात्रता परीक्षाएं हैं या शिक्षक भर्तियां हैं, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण ये हमारी शिक्षक बैच होने वाला है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि वीडियो और अब मेरे साथ आप लोग लास्ट अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वो आपके कमेंट को जवाब दूंगा। ठीक है। अब और आप लोग को मैं इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं। आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास हम जो है नंबर सिस्टम में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। इकाई अंक, इकाई अंक का लोग क्या जानते हैं इकाई अंक के बारे में? चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं कि 8 या 546 में इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक जो हमारा ये जो राइट साइड होता है, जो नंबर इधर होती है राइट साइड में, है ना, जो राइट साइड में जो नंबर होती है वो हमारी क्या होती है, वो इकाई अंक होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, यही हमारी ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। अब जैसे ये तो नॉर्मल था तो इसको आप बता दें भाई इकाई अंक ये वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें इकाई अंक क्या है। तो देखते इसमें क्या है, इसमें इकाई अंक इस वाले नंबर में इकाई अंक क्या है, 5 है। इस वाले में क्या है इकाई अंक, इस वाले में इकाई अंक 5 है और इस वाले में इकाई अंक कितना है, 7 है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें हम करेंगे जो इकाई अंक दिया गया है इस वाले नंबर का इकाई अंक ले लेते हैं। इस वाले नंबर का इकाई अंक कितना है, 5 है और इस वाले नंबर का इकाई अंक क्या है, 7 है। तो दोनों को जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इस 35 में जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस 35 में इकाई अंक हमें क्या दिख रहा है, इस 35 में हमें इकाई अंक दिख रहा है क्या, 5 है। क्या दिख रहा है, इकाई अंक हमें इसमें 5 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या, 5, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 372 गुणे 486 गुणे 347 गुणे 343 में इकाई अंक बताइए। ये बताइए तो जाने, है ना। तो परेशान नहीं होना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के परेशान नहीं, ये सारे क्वेश्चन एक ही लाइन के हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बाकी टेंशन लेने का मेरा काम है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है ना, चलिए बताते हैं। देखिए इस वाले में क्या है, 372 में इकाई अंक क्या है, 2 है। 886 में इकाई अंक क्या है, 6 है। 347 में इकाई अंक क्या है, 7 है और 243 में इकाई अंक क्या है, 3 है। ठीक है ना, अब सभी से हम जो जो इकाई अंक सब में दिया गया है तो सभी का इकाई अंक उठाते हैं। तो इस वाले का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू इस वाले का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा गुणे, फिर इस वाले का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इस वाले का इकाई अंक क्या हो जाएगा, सॉरी, इस वाले का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनका करते हैं आपस में गुणा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 12 और 84 तिहैया कितना हो जाएगा, 84 तिहैया, 3 चौको 12 और 3 अठे 24 1 25, 252। अब 252 आपका आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, 252 आ रहा है। अब इस 252 में हमें इकाई अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना जी। बहुत बढ़िया, बताइए इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको जो लेवल होगा सबसे पहले सरल से स्टार्ट करेंगे और फिर आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, है ना। पहले सरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर सबसे हार्ड वाला सॉल्व करेंगे। और आप साथ ही साथ मैं आपका डाउट भी क्लियर करता चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्न कह रहा है कि 986 गुणे 3453 फिर 98,657 में इकाई अंक बताइए। अब अगर इसका आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी और इकाई अंक भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है,
अभी इसमें मैंने बताया था कि भाई पहले वाले नंबर का इकाई अंक क्या उठाएंगे, 6 उठाएंगे। दूसरे वाले नंबर का इकाई अंक क्या उठाएंगे, 3 उठाएंगे। तीसरे वाले नंबर का इकाई अंक क्या उठाएंगे, 7 उठाएंगे। ठीक है ना, 7 उठाएंगे। तो इसका हो जाएगा 6 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है ना, तो 6 18 और 18 सत्ते कितना होता है, 126। कितना होता है, 18 सत्ते होता है 126। 126 हो गया आपका। अब इस 126 में इकाई अंक क्या दिख रहा है हमें, हमें 126 में इकाई अंक दिख रहा है कि भैया इसमें इकाई अंक 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। इसका ये इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 8763 प्लस 8496 प्लस 5532 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें पहले से इस वाले नंबर का हम इकाई, इस वाले नंबर का इकाई अंक उठाएंगे 3। इस वाले नंबर का इकाई अंक उठाएंगे क्या, 3। इस वाले नंबर का इकाई अंक उठाएंगे 6। इस वाले नंबर का इकाई अंक उठाएंगे 2। फिर क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यानी कि क्या करेंगे भैया, हम 3 करेंगे प्लस 6 करेंगे प्लस 2 करेंगे। ठीक है ना, तो 6 3 9 2 11 हो गया। क्या आ गया, 11। अब इस 11 में आपका इकाई अंक क्या दिख रहा है, इस 11 में इकाई अंक दिख रहा है क्या, 1। यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। अगर इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो इसकी घात कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा। क्या होगा, सेम ही रहेगा। अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो इसकी घात कुछ भी हो इकाई का अंक क्या होगा, सेम ही रहेगा, यानी कि वही रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे समझिए बात को। अब इसमें क्या है, इकाई का अंक इसमें क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है कि 876 पर घात 199 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बताइए इसको कैसे करेंगे, इसका हालत ना खराब होगी। इसको हम ट्रिक से करेंगे ना, आप टेंशन क्यों लेना है आपको। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो इसकी घात कुछ भी हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है ना। तो जैसे 8,876 पर घात 199 में इकाई का अंक बताइए, क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या दिया गया है, इकाई का अंक 6 दिया गया है। अब मैंने बताया कि अभी जब इकाई के अंक में क्या रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब कह रहा है कि 8,765 में 8,765 पर घात 1,024 में इकाई का अंक बताइए भैया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही कंडीशन लागू होगी। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो घात चाहे जितनी हो इकाई का अंक वही आएगा। यानी कि इसमें अगर घात कितना 1,024 है, इसका चाहे अब 1,024 के स्थान पर हम कहते 1,24 होता, 1,24 होता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका इकाई का इसका इकाई का अंक क्या ही आता, 5 हर बार ही 5 ही आता। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न अगला पर क्या कह रहा है कि 8,79,321 पर घात 128 में इकाई का अंक होगा। बताइए क्या होगा इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक होगा क्या, 1 होगा। क्यों होगा 1 भाई, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 1 होगा। क्यों बताइए आप, इसका इकाई का अंक 1 इसलिए होगा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक 0, 1, है ना, और आपका है 5, 6 रहेगा तो इकाई का अंक पर अगर मान लीजिए इकाई का अंक है 1, 2, 1,
क्या क्या होगा आपका 1,5, नहीं 1,0,5, और 6 रहेगा। तो इकाई के अंक अगर मान ली इसके स्थान पर है, ये इकाई का अंक मान लीजिए क्या है 1 है, ठीक है ना। तो अगर 1 रहेगा, 0 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा इकाई के स्थान पे, तो घात चाहे जितने हो, चाहे जितना घात हो, उसका इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, उसका इकाई का अंक सेम नंबर ही आएगा। यानी कि अगर इसमें हम कहते हैं कि 8,79,321 में पर घात अगर 188 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी ना कि घात कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 1, 0, 5, 6 रहेगा तो इकाई का अंक वही नंबर आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो भैया, इसको पढ़ो भैया, क्या दिया गया है। 2 2 देखो पढ़ हम 1 2 2 4 2 6 2 यार बाप रे वो लंबा है ना। तो जो भी हो, इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है पर इसमें जो ये नंबर दिया गया है, इस पर घात दिया गया है कितना भैया, इस पर घात दिया गया है इतना, है ना। मैं इकाई का अंक बताओ भाई, है ना। तो क्या करना है, मैंने बताया आपको कि इकाई के अंक में अगर 0 है, इकाई के अंक में क्या है 0 है, तो घात चाहे जितना हो, घात चाहे जितना हो, इकाई का अंक सेम आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा भैया, 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे ये बताइए, ठीक है ना। अब आ गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितना आ गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए दिया है 4 पर घात 11, 411 पर घात 152 गुणे 416 पर घात 128 गुणे 545 पर घात 192 में इकाई का अंक बताइए, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस वाले में इकाई का अंक 1 होगा। मैंने अभी बताया कि भैया अगर इकाई के अंक में अगर 1, 0, 5, 6 रहेगा तो घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। तो भैया इसमें 1 आ जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा भैया, इस वाले का इकाई का अंक होगा क्या, 6 होगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 5 है, इसमें 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर गुणा करें 6 पंचे 30, 30 का आया। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े फिर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं फिर। अगर इकाई का अंक क्या, अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, यानी कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो इसकी घात को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, है ना। इकाई का अंक इतना रहेगा, जब इकाई का अंक इन संख्या में से कोई एक संख्या रहेगी, मान लीजिए क्या, इन संख्या में से अगर कोई एक संख्या रहती है तो इसकी घात को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे। और जो शेष बचेगा उसे घात मान लेंगे। क्या होगा, जो शेष रह बचेगा उसे हम घात मान लेंगे, है ना। पहली वाली घात नहीं रख, क्योंकि पहली वाली घात से तो मैंने 4 से भाग दे दिया था। जो शेष बचेगा उससे हमको जो शेष बचेगा 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा हमारी असल माने में घात, उसको हम मानेंगे, ठीक है ना। चलिए अब जैसे इसमें क्या कहा गया है कि 512 पर घात 86 में इकाई का अंक बताइए। तो बताइए भाई क्या होगा। हम क्या कहना, हमने आपके कहा कि अगर इकाई के अंक में क्या होगा, 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिख रहा है भैया, 2 दिख रहा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में जो घात होती है उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भैया भाग दे देते हैं, 4 से मैंने भाग दिया। अब 4 से भाग देने पर शेषफल जो बचेगा, है ना। तो भैया 4 दूनी 8 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह कट जाएगा। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 6, 4 एक कम 4 बचे, यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 शेषफल बच रहा है। अब ये 2 शेष बच रहा है। मैंने क्या बताया कि जो शेष आती है भाग देने पर तो वही घात हो जाएगी, जो शेष बचेगा उसी को हम घात मान लेते हैं, है ना। तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब यहाँ पे हमारा 2 है इकाई का अंक, है ना। तो इसकी घात कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और वैसे तो मेरा मानना ये है कि मैं आपको जब पढ़ाऊँगा थ्योरी के साथ साथ, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो हमको लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें।
चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8173 पर घात 567 में इकाई का अंक होगा, ठीक है ना। हमने क्या बताया, अब इसमें क्या करेंगे, अब जो इसकी घात है, अब बाकी चीज़ें मैंने बताया कि भैया अगर 2 होगा, 3 होगा, ठीक है ना, 4 होगा, 4 के बाद ये आपका क्या था, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अगर इकाई के अंक स्थान पर अगर ये है तो जो घात होगी उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो शेष बचेगा तो ये वाली घात हट जाएगी, फिर जो शेष बचेगा तो वो घात हो जाएगी, ये घात फिर गायब हो जाएगी, है ना। ये इस घात को हम भूल जाएंगे, जो हमारी जो नया घात बनेगा वो जो हमारा शेष रहेगा वही हमारी नई घात हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे 567 दिया गया, अब 567 को हम 4 से भाग देते हैं, 567 को हम 4 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा एक भाग, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगे हाथ। चलो अब इसमें 567 में आप मत भाग दीजिए, छोड़िए। अच्छा भाई चलो हम पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सही है गलत है। जैसे मान लीजिए 567 है, 567 में हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1, 16, 4 चौको 16, 16 हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3, 3 शेष बच रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, हम बिल्कुल जो सही कह रहे थे। तो हम जो कह रहे हैं फिर उसको, हमारी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग उसको समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ अब, ठीक। देखिए देखो, अब जैसे क्या है 8173 पर घात 567 में इकाई का अंक क्या होगा, आपको ये बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट का 2 डिजिट होगा, क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट होगा, हम सिर्फ उसको उठाएंगे, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट होगा हम उसको उठाएंगे बस, और बाकी नहीं करेंगे, बहुत बाकी छोड़ना, चाहे जितना नंबर उससे लेना देना नहीं है हमको। फिर 4 से भाग करते हैं, फिर 4 से भाग करता हूँ, चलिए तो 4 भागे 67, 4 एकम 4, बचा कितना 2 हो जाएगा 27, 4 7 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचेगा। यहाँ पे बचेगा घात कितना, 3 बचेगा आपका शेषफल बचेगा। अब जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा, वही आपका घात हो जाएगा, यानी कि 3 पर घात कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 का 9 त्रिक 27 आएगा। अब 27 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, आपका 7 दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परेशान मत हो, सारे डाउट हम आपको क्लियर भी करते चलेंगे साथ ही साथ, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो साथ ही साथ आपका सारा चीज़ें क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 8457 पर घात 10,051 में इकाई का अंक होगा, अब बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि 4 से भाग देंगे जो घात दी गई है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लास्ट का 2 ही डिजिट उठाएंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। 2 डिजिट उठाएंगे तो आप कम हो जाएगा, सारा हम नहीं करेंगे तो लंबा हो जाएगा। हमको लंबा नहीं करना है, हमको 60 से स्टार्ट करना है ना, छोटा छोटा आंसर करना है। तो लास्ट का हम 2 डिजिट उठाएंगे तो कितनी बार जाएगा, बताओ भाई। 4 एकम 4, 1 11, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8, माइनस करिए तो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब इस जो ये शेष बची है, यही शेष क्या हो जाएगा, आपका घात बन जाएगा, है ना। जो शेष आएगा वही घात हो जाएगा। तो 7 पर घात कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे, है ना। कितना है आपका, 7 7 49, 49, 7 49, 7 9 63, 7 चौक 28, 31, नहीं उससे मतलब नहीं है। जैसे 7 7 49 हो गया आपका, 49 हो गया। फिर आप 7 से करेंगे, 7 9 63, क्या हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। अब यही आपका इकाई अंक हो जाएगा, बाकी आगे नहीं करना है, ठीक है ना। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, 7 9 63 और 7 चौक 28
28 छः कितना होगा, 28 छः 34, 28 छः 34 ना हो जाएगा। तो 343 आएगा। तो हमको इससे लेना देना नहीं है, इससे लेना देना हमको नहीं है, हमको सिर्फ इकाई नंबर से, इकाई अंक से लेना देना है। किससे लेना देना है हमको, इकाई अंक से लेना देना है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा, इसका इकाई अंक हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी और भी करेंगे, इतना परेशान मत होइए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। चलिए अगले प्रश्न में। तो क्या कह रहा है, 8798 पर घात 98,765 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका दिया है क्या घात है, तो 4 से भाग देंगे। तो हमने आपसे बताया कि इस पूरे पूरे जो नंबर देगा उसमें पूरे में भाग नहीं देना है, लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे। क्या, लास्ट का अंतिम का 2 डिजिट। तो अंतिम का 2 डिजिट उठाएंगे नहीं, 65 को उठाएंगे। तो 65 को जब हम 4 से भाग दे देंगे भैया, 65 को 4 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 और 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आए। यानी कि इस पर इसका शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो शेष होता है वही हमारा क्या हो जाता है, घात बन जाता है। यानी 8 पर घात कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब इसका कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 8, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े फिर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 875 पर घात 38 गुणे 1274 पर घात 127 में इकाई का अंक बताइए। तो हमने बताया था, अब यहाँ पे देखिए दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है, दोनों टाइप को उसमें, इसमें क्या कर दिया, दोनों टाइप को उसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें दोनों क्वेश्चन को, दोनों टाइप के क्वेश्चन को मिक्सअप कर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इकाई का अंक 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, इकाई का अंक 5 दिया गया है। हमने आपसे बताया था अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक अगर 5 दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा, है ना, 1 दिया रहेगा, तो 6 दिया रहेगा, तो इन सब में क्या होगा, इकाई का अंक कुछ, उसमें घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम नंबर आएगी। तो इसमें तो भैया अगर इकाई का अंक 5 दिया गया है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 ही रहेगा, सेम नंबर आएगी इनटू। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 पर घात 127 दिया गया है। तो बाकी नंबर से तो हमको लेना नहीं देना नहीं है, हमको सिर्फ क्या कि लास्ट के 2 डिजिट के भाग देना है, 2 डिजिट में हमको 4 से भाग देना है। तो 27 आ रहा है, अगर हम 4 में 27 में अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24, 3 आएगा, है ना, 3 शेषफल आएगा। अब जो शेषफल हमारा आता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और जो शेषफल आता है हमने बताया कि जो शेषफल होता है असल मायने में वही हमारी घात हो जाती है, पुराने घात को हम भूल जाते हैं। तो भैया इसमें शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमारे असल मायने में घात ये हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, अब इसको क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 पर घात 3 दिया गया है ना, क्यूब दिया है, यानी कि 4 का हम 3 बार करेंगे, यानी कि 4 गुणे 4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 चौको 64 आ रहा है, यानी कि इस वाले का इसका आंसर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। जब इसका 64 आ रहा है तो इस 64 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इस 64 में इकाई का अंक हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों को करेंगे क्या, आपस में गुणा, इन दोनों करेंगे जब आपस में गुणा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 चौको 20 आएगा। और जब 5 चौको 20 आएगा, 20 में इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, 20 में आपको इकाई अंक क्या दिख रहा है बताइए, 20 में आपको इकाई अंक दिख रहा है क्या, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 1288 पर घात 552 में इकाई का अंक होगा। ठीक है ना, इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। तो क्या करना है, अब यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए
लास्ट के 2 डिजिट से लेना देना है, बाकी से हमको लेना देना नहीं है। तो अगर हम 52 में 4 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करेंगे 4 एकम 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें जो शेषफल आया है कितना आया है, 0 आया है। कितना आया है यहाँ पे शेषफल कितना आया भैया, यहाँ पे शेषफल आया 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप बदल गई। ठीक ना, तो शेषफल कितना आया है, 0 आया है। तो अगर यहाँ पे देखो नोट भी दिया गया, अगर शेष ना बचे तो हम घात 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, घात कितना हम लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शेषफल तो बच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इस पर घात कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि 8 पर घात कितना हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। 8 पर घात कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 8 पर घात 4 हो जाएगी तो इसका करोगे आपस में गुणा भाई, 8 का पर घात 4 करो तो ये आपका हो जाएगा 8 × 64 और फिर 8 × 64 4 16, यानी कि 6 आएगा आपका इकाई का अंक। देख लो भाई, अगर विश्वास नहीं है तो 8 × 8 × 8 × 8 हो जाएगा। 8 × 64 और 64 64 8 यानी कि 4 8 32, 2 हो गया, और 2 8 16, यानी कि आपका कितना रहा है, 6 आ रहा है इकाई का अंक। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा, बाकी इसमें आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है कि पूरा गुणा करके लंबा चौड़ा मार वो कर देना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 8 × 64 लिया, 64 में इकाई का अंक कितना हुआ, 4 हुआ। अब 4 में जब 8 से गुणा करोगे तो 32 आएगा, 32 में 2 लोगे, इकाई का अंक 2 ना आएगा। अब 2 में जब 8 2 16, अब 16 में कितना इकाई अंक बच रहा है, 6 ना बच रहा है ना, सिंपल है कि नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। 8 × 64 हो गया। अब 64 का इकाई का अंक कितना, 4 उठाओगे। अब 64 के जब 4 उठाए तो 4 से इसमें गुणा किया तो 4 8 32 हो गया। अब 32 में इकाई का अंक 2 उठाओ और 2 में 8 का गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। बस आप लोगों को क्या करना है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं भ्रमित और डर जाते हैं, इसलिए कर नहीं पाते हैं, और चीज़ें उनको पता भी नहीं रहती। असल में मेन दिक्कत ये होती है, बेस तो पता रहता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। आप टेंशन मत लो, है ना, टेंशन लेने के लिए हम हैं। आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपका डाउट क्लियर कराएंगे, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट कराएंगे, सारी गारंटी मेरी है। ठीक है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1874 पर घात 1880 में इकाई का अंक बताइए। भैया बताइए क्या होगा इसमें। इसमें क्या करना है, इकाई का अंक जो लास्ट का 2 डिजिट है उसी को उठाना है, बाकी नहीं लेना है ना। यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो 80 में 4 से भाग करेंगे तो 20 चौक 80 है ना, 20 बार जाएगा, बात खत्म है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका इकाई, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल तो 0 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। जब शेष 0 बचता है तो हम घात क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। घात क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो 4 पर घात कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि जब शेषफल अगर 0 बचेगा तो घात को 4 मान लेंगे, और अगर मान ली 0 नहीं आता है तो जो शेषफल होता है हमारा, जो शेषफल बचता है वही हमारे असल माने में घात हो जाती है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा इसका, देखो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 का हम सिर्फ 6 उठाएंगे, 6 चौको 24, 24 का हम क्या उठाएंगे, सिर्फ 4 उठाएंगे, तो 4 चौको 16, यानी कि आपका आ गया क्या 16, यानी कि आपका इकाई का अंक हो जाएगा भैया 6। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो हमारी ये क्लास समझ में आई होगी और आप इस क्लास का आनंद उठाए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।